नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्री शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद श्री सर में। दोस्तों आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथ्स के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसा कि आपने देख लिया होगा थंबनेल पे। आज हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम पे। ये नंबर सिस्टम का पहला वीडियो है, तो कुछ बेसिक सी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। बिल्कुल लेवल 0 टू लेवल 100 चलना है हम लोगों को, तो आज हम लोग बहुत ही बेसिक चीजों पर बात करने वाले हैं। तो आज का जो चैप्टर नेम है नंबर सिस्टम, है ना। और आज के नंबर सिस्टम में हम आपको जो भी सिस्टम बताएंगे, तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, नंबर आपका होगा और सिस्टम हमारा होगा। तो मतलब कि कॉन्सेप्ट आपको जो बताएंगे, अगर एक बार आपने उस कॉन्सेप्ट को देख लिया, एक बार आपने समझ लिया, तो फिर आपके लिए नंबरों के साथ खेलना बिल्कुल ईजी हो जाएगा, है ना। मैथ्स जादू है। और एक चीज ये समझ लीजिए कि जो नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है कि 4 से 5 चैप्टर उसमें इंक्लूड होते हैं। 4 से 5 तरह से नंबर सिस्टम के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। तो आज हम लोग बिल्कुल, ये चूंकि पहला वीडियो है, बहुत ही बेसिक चीजों पे हम लोग बात करने वाले हैं। छोटी छोटी चीजों से स्टार्टिंग करते हैं, 3 से 4 पार्ट में हम अपने नंबर सिस्टम को खत्म करेंगे, है ना। तो आज हम लोग जिन 2 मुद्दों पे बात करने वाले हैं, एक तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वर्ग पे, स्क्वायर पे, और दूसरी हम यहाँ पे बात करेंगे भिन्न पे, यानी कि फ्रैक्शन पे, है ना। आज की चर्चा हमारी फ्रैक्शन पे है और दूसरी है स्क्वायर पे, है ना। इन 2 बिंदुओं पे बात करने वाले हैं। स्क्वायर की अगर हम बात करें तो देखिए, एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है कि 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर तो आपको याद होने ही चाहिए कम से कम, है ना। 20 तक इजिली आपको याद होते हैं, 21, 22, 23 से लेके 30 तक आपको और थोड़ा सा प्रिपेयर करना होगा, है ना। एक तो जनरल सी बात ये आपको समझ लेनी है ना। दूसरा, ये जो स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहे हैं, इसके लिए आपका थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, तभी आप इसको एंजॉय कर पाएंगे। देखिए, कैलकुलेट आप कर लेंगे और जब आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, मोर एंड मोर देन प्रैक्टिस कर लेंगे, तो फिर आपके लिए बिल्कुल सरल हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ टिपिकल चीज बताने वाले हैं, लेकिन अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा ठीक ठाक है तो आपको ये चीजें करने में बहुत मजा आने वाली है ना। तो पहले हम आपको बताते हैं 100 से लेके 150 तक के स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं, है ना। चलिए जरा हम बात करते हैं। इधर पे ले लेते हैं हम 104, 108, 109। अगर इनके हमें स्क्वायर निकालने हैं तो हम क्या करें, इनके स्क्वायर निकालने हैं। वैसे देखिए, याद करना पॉसिबल नहीं है कि हम कहां तक याद करेंगे। अब आप कह रहे होंगे कि सर जरूरी नहीं कि इनके स्क्वायर एग्जाम में आ ही जाए। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि नंबर सिस्टम में कैलकुलेशन के जो क्वेश्चन होते हैं, या बॉर्ड मास में कई बार ऐसी इक्वेशन फंस जाती है जहां पे आपको इतने लंबे लंबे गुणे करने होते हैं। सपोज आपको 108 मल्टीप्लाइड बाई 108 करना है, इट मीन्स आपको सिंपल सा इसका स्क्वायर ही तो निकालना है ना। तो ऐसे कैलकुलेशन से बचने के लिए भी कभी कभी ये टेक्निक्स आपको काम में आ जाएंगी। तो आइए जरा हम लोग देखते हैं कैसे इसको हम लोग निकालेंगे। यहां पे लिखा हुआ है 104, 4 दूनी कितना होता है 8। आपको लिख देना यहां पे 108। क्लियर। यहां पे 4 था, 4 दूनी कितना होता है 8, यहां पे लिख देना है 108। क्लियर हुआ। अब क्या करना है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यहां पे लिख दीजिए 16। फिनिश हो गया आंसर। परेशान होने की जरूरत, कितना सेकंड लगेगा आपको ये प्रक्रिया करने में, आई थिंक 2 या 3 सेकंड लगेगा मात्र। अगर आप कॉन्सेप्चुअल इस चीज को पढ़ चुके हैं तो जान चुके हैं तो, है ना। इसी तरह 108 का निकालना हो तो क्या करेंगे, 108 दूनी कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। क्या हो गया 16। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 64 कर दीजिए। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिंपल इसमें इतना ही जोड़ दीजिए, तो 8 दूनी कितना हो गया 16, 116 हो गया। अब यहाँ पे 8 का स्क्वायर रख दिया, जैसे यहाँ पे 4 का दुगना किया था 108 हो गया था, 4 का स्क्वायर रख दिया। इसी प्रकार यहाँ पे क्या करेंगे, 109 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 118। 9 का अगर हम स्क्वायर निकालें तो कितना हो जाएगा 9 9 81। क्लियर है। तो ये तो हो गया ये कॉन्सेप्ट। अच्छा, सपोज ऐसा रखा हो 102 का स्क्वायर, 103 का स्क्वायर, अब क्या करेंगे। तो देखिए, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, 102 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा
104 हो जाएगा। क्लियर है? 102 में 2 जोड़ा कितना हो गया? 104। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 दूनी 4, लेकिन आपने यहाँ पे कितने डिजिट रखे हैं? 2 डिजिट। अब जब 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो आपको कितना मिल रहा है? 1 डिजिट। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 दूनी 4 ना लिख के क्या लिखना है? 04 लिखना है। क्या लिखना है? 04 लिखना। बस इतना सा डिफरेंस आएगा अगर यहाँ पे स्क्वायर सिंगल डिजिट में आ रहा है तो। इसी तरह अगर यहाँ पे देखेंगे तो 103 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 106 हो जाएगा। क्लियर है? अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 तिया 9 हो जाएगा। अब सिंगल 9 नहीं रखना, हमने बताया 2 डिजिट आपको पुट करने हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 09। क्लियर हुआ? आई होप आपको समझ में आया होगा। स्क्वायर मेथड बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है ना? और आगे चलें इसके। चलो भैया थोड़ा सा और आगे चलते हैं, है ना? थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो क्या होगा देखते हैं जरा। 112 का स्क्वायर, 116 का स्क्वायर, और देख लेते हैं और जो आप नंबर बताएं 118 का स्क्वायर, है ना? इससे आप 150 तक के स्क्वायर निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना? चलो भाई अब इसके लिए क्या करेंगे? चलो 112 में 12 जोड़ा कितना हो जाएगा? 124। यहां तक तो कोई समस्या नहीं होगी। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। लेकिन आपको ध्यान यहां रखना है कि यहां 2 ही डिजिट पुट करने हैं, तो हम 144 कैसे पुट करेंगे? 144। क्लियर है? मतलब ये 1 कैरी हो जाएगा किसमें? 4 में, तो यहां क्या आ जाएगा? 544। क्लियर हो गया? मतलब 12,544 ये आपका हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है? इसी तरह अगर हम 116 का देखें तो 116 में 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 132 हो जाएगा। 16 का स्क्वायर क्या होता है भैया? 256 होता है ना? अब 256 तो हम यहाँ 3 डिजिट लिख नहीं सकते, हमने आपको बताया कितने डिजिट लिखने हैं? 2 डिजिट लिखने हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ऐसे लिख लीजिए 256, 6 5 2 2 4 और ये 3। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। आइए 118 का स्क्वायर देखते हैं। इधर देख लीजिए 118 का दुगना 118 में 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 18 हम जोड़ेंगे तो 136 हो गया। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। 324 कैसे लिखना है वो आपको मालूम है, ऐसे लिखेंगे 324। जोड़ लीजिए इसको 4 2 9 3 1। कोई दिक्कत है? आई होप आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी। चलिए इसके आगे की बात करते हैं, और इससे ऊपर के स्क्वायर हो तो कैसे निकालेंगे, है ना? बस आपको 1 से 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। 1 से 30 तक के स्क्वायर अगर आपको याद है तो फिर आप 150 तक के स्क्वायर निकालने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इवन दिक्कत तो इसके आगे भी नहीं है, लेकिन थोड़े थोड़े से कॉन्सेप्ट इंक्रीज होते जाएंगे, है ना? चलिए भाई अब चलते हैं 120 से थोड़ा ऊपर के निकालने हो तो। सपोज हमसे कह दिया गया 121 का स्क्वायर निकालना है ना? 121 का स्क्वायर निकालने के लिए हमने आपको बताया 121 में 21 जोड़ लो पहले। कितना हो गया भैया? तो 142 हो गया। ठीक है, अब 21 का स्क्वायर कितना होता है? 21 का स्क्वायर आई थिंक 441 होता है ना? तो अब चूंकि 3 डिजिट तो यहां लिख नहीं सकते, हम लिख कितने सकते हैं? 2 डिजिट। तो यहां पे क्या कर लिया हमने? ऐसे लिख दिया। इसको जोड़ लेते हैं 1 4 4 2 6 1 एंड 4, है ना? 14,641, है ना? तो बिल्कुल इजी वे पे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अपने ये स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना? बहुत ही सिंपल स्टेप में आप 121 से लेके जहां तक का भी चाहें वहां तक का स्क्वायर आप इससे निकाल सकते हैं। तो अब इसके आगे हम लोग कुछ और स्क्वायर रूट देख लेते हैं, है ना? 121 का देखा था, 123 का स्क्वायर देख लेते हैं, 124 का स्क्वायर देख लेते हैं, 126 का स्क्वायर देख लेते हैं, 127 का स्क्वायर देख लेते हैं। हम निकाल के बता दे रहे हैं, बाकी आप चाहें तो जहां तक चाहें वहां तक आप ट्राई कर लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना? सबसे पहले हम बात करते हैं कितने की? 123 की। तो देखिए 23 में 23 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 146, 146 आ गया। अब 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529। 529 को हम पूरा 529 नहीं लिख सकते, कैसा लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं, है ना? मतलब ये 5 इस 6 में कैरी होगा। 2 9 6 5 11 की 1 4 1 5, ये हो गया हमारा। इसका स्क्वायर कितना आ गया? 15,159।
29। कितना सेकंड लग रहा है आप खुद ही देख रहे हैं, और जब आप इस मेथड में परफेक्ट हो जाएंगे तो आपको और कम टाइम लगेगा, है ना। अभी चूंकि आपको समझाया जा रहा है इसलिए इतना समय लग रहा है। 124 में 24 जोड़ा, 24 दूनी 48 होता है, सभी को पता है 148 हो गया। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। 576 हमें पता है, पूरा हम नहीं लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे 576? ऐसे लिखेंगे 6 7 8 5 13 4 1 5, मतलब 15376। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग यहाँ पे अपने स्क्वायर रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। 126 का देखते हैं। 126 दूनी क्या होगा, सॉरी 126 में 26 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 26 दूनी होता है 52। 26 का स्क्वायर क्या होता है 676। 676 को हम यहाँ डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, इस तरह से कुछ लिखेंगे। यहाँ पे 6 हो गया, 7 हो गया, 6 2 8, और इधर पे आ गया 15, 15876। कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बिल्कुल आराम से आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लोगे। 127 का लास्ट देखते हैं, फिर अंडर 100 चलेंगे। 127 के स्क्वायर की अगर हम बात करें तो देखो 127 में 127 में 27 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। अब हमें पता है 27 का स्क्वायर क्या होता है 729। 729 हम पूरा लिख नहीं सकते तो 729 हमने ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पे कितना आ गया 9 2, और यहाँ पे 7 है, 7 4 11 5 1 6, क्या आ गया 16 129। ये हो गया आपका किसका स्क्वायर 127 का। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी और बहुत आसानी से आप इनको कर लेंगे, है ना। अब हम लोग चलेंगे अंडर 100, मतलब अगर हमें 70 से लेके 100 के बीच के स्क्वायर निकालने हो तो हम क्या करें, है ना। तो अगला जो हमारा स्टेप होगा वो 70 से 100। अब चलेंगे हम लोग इसके आगे, है ना। मतलब अब हम देखेंगे कि 70 से लेके 100 तक के स्क्वायर निकालने हो तब हम क्या करेंगे, है ना। तो पहले हम चलते हैं 90 to 100। इस तरह से सेक्शनल हम लोग देख लेंगे कैसे कैसे 80 to 90, 90 to 100, और इस तरह से पूरा देख लेंगे। चले यहाँ पे सपोज हमें यहाँ पे एक स्क्वायर फाइंड आउट करना है 96 का, है ना। हमें निकालना है 96 का स्क्वायर। तो देखो एक कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा कि अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है। तो जब 100 के चीजें ऊपर थी तो 4 में 4 जुड़ रहा था, अब ये 100 के चीजें नीचे हैं, है ना। तो जितना ये 100 से कम होगा उतना इसमें घटा देंगे। 96 100 से कितना कम है 4 कम है, तो 96 में 4 और घटा दो, कितना बचेगा 92। क्लियर। अब जितना आपने घटाया है, अर्थात जितना ये 100 से कम है, उतने का ही बगल में आपको क्या रख देना है, स्क्वायर रख देना है। क्लियर है। तो देखो ये 4 कम है 100 से, 4 घटा दिया आ गया 92, और 4 का ही स्क्वायर रख दिया, 4 चको 16, 4 4 16। तो इजिली आपने फाइंड आउट कर लिया 9216। ये आपका स्क्वायर हो गया कितने का 96 का। क्लियर है। इसी प्रकार अगर हमें 92 का स्क्वायर निकालना हो, 93 का निकालना हो, 94 का निकालना हो, 95 का निकालना हो, 96 का निकालना, हालांकि 5 के लिए अपना कॉन्सेप्ट अलग होता है, फिर भी हम देख लेते हैं। 96 का हम निकाल चुके हैं, 97 का हमें निकालना हो, 98 का हमें निकालना हो, है ना। तो इस तरह से कोई भी हमें स्क्वायर निकालना हो ओवरऑल तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। कई सारे एग्जांपल्स बताने का सिर्फ और सिर्फ एक मतलब होता है कि आप इस मेथड में परफेक्शन ले आए, है ना, परफेक्ट हो जाएं। जो 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए, तो 92 देखो भाई 100 से कितना कम है 8 कम है, 8 घटा दोगे इसमें कितना आ जाएगा 84। क्लियर है, 84 आ गया। अब 8 का ही स्क्वायर कर देना है, 80 80 64, खत्म हो गया कहानी। कोई दिक्कत है, कितना सेकंड लगेगा 2 से 4 सेकंड लग रहा है। इधर देखते हैं कितना कम है 7 कम है, घटा दोगे कितना आ जाएगा 86, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, है ना। अब 7 का ही स्क्वायर रख दो, कितना आ गया 49। कोई दिक्कत हो रही है। ये कितना कम है 6 कम है, 6 घटा दोगे कितना आ जाएगा 88, 6 का ही स्क्वायर रख दो 36। कोई समस्या हो रही है। जितना 100 से कम है उतना एक बार घटा दो और बगल में उतने का ही स्क्वायर रख दो, कहानी खत्म हो गई। ठीक है। इधर पे देखते हैं 95 कितना कम है 5 कम है, 5 घटाओगे आ गया 90, 5 का स्क्वायर रख दो 90 25, बिल्कुल इजी वे पे आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। 97 कितना कम है 3 कम है, 3 घटा दो आ जाएगा कितना 94। अब 3 का स्क्वायर रखना है, अब हमने बताया 2 डिजिट ही रखने हैं, तो 3 3 9 केवल नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे 0 9। क्लियर है, ये हो जाएगा आपका 97 का स्क्वायर। 98 का करना होगा, 2 लेस कर दो भैया, 100 से 2 कम है तो 2 घटाएंगे तो कितना आ गया 96 आ गया, है ना। अब यहाँ पे 2 हमने घटाया, 2 कम है तो 2 का ही स्क्वायर रखेंगे। अब एक डिजिट में आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे, तो 96 0 4। कोई दिक्कत है। तो इस तरह से आप इजी वे पे देख सकते हैं कि हम 90 to 100 के बीच के स्क्वायर को 2 से 3 सेकंड में फाइंड आउट कर ले रहे हैं।
अब आगे चलते हैं, 90 to 100 की हमने बात कर ली, अब बात कर लेते हैं थोड़ा 80 to 90 की। 80 से 90 के बीच के स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करें, है ना। सेम मेथड है, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन दिखा रहे हैं कैसे होना है। ठीक, सपोज हमने लेना है कितने का, 83 का स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर ये 17 83 में घटाना मुश्किल हो पा रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा, है ना। तो देखो करो क्या, ये 100 से कितना कम है 17, और आपको घटाना कितना है इससे 17, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए क्या होगा कि आप कह रहे होंगे कि सर 83 17 घटाना दिक्कत हो रही है, तो जरा देखो ये 100 से कितना कम है 17 कम है, और 17 ही इसमें हमें घटाना है। तो हमारे लिए आसान होता है कि हम 100 से क्या लेस कर दें, डायरेक्ट 17 दूनी 34 लेस कर दें, हमें पता चल जाएगा कितना हो जाएगा 66। तो आप चाहें तो जितना ये 100 से कम है उसका डबल डायरेक्ट 100 से माइनस कर दें, तो भी आपको आंसर वही मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए 83 कितना कम है 17, 17 इसमें घटाओगे कितना आ जाएगा, तो 17 दूनी 34, उधर आ गया 66, इधर आ गया क्या 66। अब ये 17 कम है तो 17 का ही स्क्वायर लगाना होगा। 17 का स्क्वायर कितना होता है भैया 289, है ना। अब 289 यहाँ पे लिखना कितना डिजिट है आपको, केवल और केवल 2 डिजिट लिखना है। तो 289 कैसे लिखोगे 289 ऐसे लिखोगे। अब टोटल कर लो इसका 6 6 2 8 और इधर पे 8 9। क्लियर है, कहीं कोई समस्या नहीं होगी आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन में, चाहे आप जितने का स्क्वायर निकालें, ठीक है। चलिए एक दो उदाहरण और देख लेते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है तो बहुत ज्यादा इसमें रिपीट नहीं करेंगे। सपोज हमको देखना है 86 का स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालेंगे। 86 कितना कम है 14, तो उधर माइनस कर दो कितना 28। क्लियर है, 28 माइनस करोगे कितना बच जाएगा आपका 72। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। 196 को यहाँ ऐड कैसे करेंगे, ऐसे तो आ जाएगा 739। इजी वे पे, मतलब 2 से 4 सेकंड 5 सेकंड से ऊपर आपको इसमें नहीं लगना है, इजी वे पे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो आशा करते हैं अब देखो आप इससे, ये हमने एक जनरल बात बताई है कि 70 to 100, आप इससे चाहे जितने का स्क्वायर चाहे उतने का निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जितना आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप इस कॉन्सेप्ट पे परफेक्ट हो जाएंगे, उतना इजी वे पे, उतना अच्छे से आप जो है इस क्वेश्चन को आप सॉर्ट आउट कर लेंगे, उतना जल्दी आप स्क्वायर निकाल लेंगे, है ना। ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ 70 to 100 में ही अप्लाई होगा, ओवरऑल किसी भी नंबर पे कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, ठीक है। लेकिन अब चूंकि आपका कैलकुलेशन ना बढ़े, तो पहले आप इतने में परफेक्शन ले आना, उसके बाद आप बाकी के नंबर्स पे भी ट्राई करोगे। इजी वे पे आपको यहाँ पे दिक्कत होने वाली नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ से स्क्वायर का इतना कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी फ्रैक्शन पे, है ना, कि फ्रैक्शन पे क्या क्या बेसिक सी चीजें हमको जाननी होती हैं, है ना। तो देखो जरा, कई बार ऐसे फ्रैक्शन लिखे होते हैं 10/11, 13/19, 14/18 और 17/30, ठीक है। ऐसे फ्रैक्शन लिखें, और खास करके बैंक के एग्जाम में, या कह सकते हैं कि एनटीपीसी या कोई ऐसा एग्जाम जिसमें मैथ आ रही है, तो बिल्कुल सिंपल लेवल के अगर हम बात करें तो 2-3 तरह के क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाता है। एक तो विच वन इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, विच वन इज द हाईएस्ट फ्रैक्शन, है ना, पहला। दूसरा इसका ये होता है कि विच वन इज द सेकंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन, विच वन इज द सेकंड लोवेस्ट फ्रैक्शन, है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और खास करके बैंक वगैरह के एग्जाम में जो ट्रेंड चलता है कि इसमें पूछा जाता है इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, आरोही क्रम में लगाइए और अवरोही क्रम में लगाइए। तो अगर ये वैल्यूज हमारे लिए ऐसे लिखी हो 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, तो आई होप इजिली हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। अब चूंकि देखो इसमें भाग देना थोड़ा सा क्या हो रहा है, टिपिकल हो रहा है, नीचे के नंबर सभी में बड़े और ऊपर के नंबर छोटे हैं, है ना। जब भी कभी ऐसी कोई दिक्कत आए, देखिए बिल्कुल सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। कुछ नहीं करना आपको, सभी अंशों में ऊपर क्या बढ़ा देना है, 1-1 0 बढ़ा देना है। जो 10 था अब 100 हो चुका है, जो 130, जो 13 था वो 130 हो चुका है, जो 14 था 140 हो चुका है, जो 17 था वो 170 हो चुका है। अब आपके लिए भाग देना बिल्कुल आसान है। 11×9 99, ध्यान रखिएगा ये 0.9 है, ठीक है। इधर करेंगे तो देखिए 19×7 133 होता है, ज्यादा हो जाएगा, इट मीन्स इसका क्या आएगा 0.6 आएगा। ये हो गया 0.9, ये हो गया 0.6। इधर पे देखते हैं 18 है, तो देखो भैया 18×7 126, 18 144 हो जाता है, मतलब यहाँ पे 0.7 मैक्सिमम जा सकता है। यहाँ पे देखेंगे तो देखिए 3×6 18, 6 बार ज्यादा हो जाएगा, यानी 30×5 150। अब बताइए अगर हमें इस फॉर्म में इन फ्रैक्शन के आंसर मिल जाएं
तो हमें नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत होगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले किसको रख दोगे? 17/30। फिर 0.5 के बाद वैल्यू कौन सी बड़ी है? 0.6। अगला ऑप्शन क्या रख दोगे? 13/19। फिर कौन सी बड़ी है? 14/18। फिर कौन सी बड़ी है? तो 10/11। क्लियर है? तो इससे मतलब आप इजी वे पे आप यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर सकते हैं, है ना। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर निकालना वो भी आप निकाल सकते हैं। विच वन इज द लार्जेस्ट, विच वन इज द सेकंड लार्जेस्ट, है ना, विच वन इज द लोवेस्ट, सेकंड लोवेस्ट, जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वो आपके यहाँ से सॉर्ट आउट हो जाएंगे। क्लियर? तो ये तो हो गई बात इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर की। या फिर आपको सेकंड लार्जेस्ट, विच वन इज द लार्जेस्ट, सबसे बड़ी सबसे छोटी, दूसरी सबसे बड़ी दूसरी सबसे छोटी, ऐसी भिन्न आप निकाल सकते हो, है ना। अब बात आती है भिन्नों के कैलकुलेशन की, है ना। गुणनफल दिया होता है, भागफल दिया होता है, भिन्नों का जोड़ घटाना दिया होता है। सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है 2/3 प्लस 4/3। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है तो थोड़ा सा दिक्कत क्या होती है कि हम लोग अपना वही पुराना वाला रवैया अपनाते हैं। यहाँ पे इनका एलसीएम लेंगे, आ गया 3, है ना, क्यों भाई। फिर इसके बाद इधर पे आ जाएगा 2, है ना। फिर इधर पे क्या आ जाएगा? 4, तो 4 2 6/3 फाइनली आ जाएगा 2। एक तो ये अपना ट्रेडिशनल मेथड हो गया जैसे हम लोग करते थे, है ना। अब देखिए इनको और किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। सपोज यहाँ लिखा है 2/3 प्लस 4/5, है ना। इनको आपको जोड़ना है। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है इसका। गुणा करिए, 3 × 5 = 15, नीचे रख दीजिए, कहीं कोई समस्या होने वाली नहीं है। 5 दूनी 10, 3 चक्को 12, तो 5 दूनी 10 प्लस 3 चक्को यानी 3 4 जा, है ना, 12। 10 और 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 22/15 फाइनल आंसर हो गया। हो सकता है इसकी कोई दूसरी फॉर्म दी हो, है ना। कई बार ऐसा दे सकता है 1 सही 7/15, तो सेम चीज है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इसको हम इजी वे पे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ना दे के फ्रैक्शन दिया हो 2/3 माइनस 4/5, ऐसा कुछ कंसेप्ट दिया हो, है ना। या ऐसा कर लेते हैं 4/5 माइनस 2/3, है ना, या 2/3 माइनस 4, कुछ भी लिखा हो, कुल मिला के जो वहां पे वैल्यू आएगी उसमें हमको खेलना है ना। तो अब देखो जरा, नीचे तो सेम रहेगा, यहाँ पे 5 तिया 15 ही आ जाएगा, इधर पे 4 तिया 12 और इधर पे 5 दूनी 10, है ना। तो 12 में 10 गया कितना आएगा? 2। अब चूंकि यहाँ पे माइनस है तो ये जो आपस का कैलकुलेशन है ये जुड़ेगा नहीं, ये क्या होगा? घटेगा। तो आंसर आ जाएगा 2/15, है ना। वो वैल्यू थोड़ा सा इधर उधर कर लीजिएगा, आप ये मत सोचिएगा गलत कैलकुलेट करके बता रहे हैं सर, ऐसा नहीं है ना। अब देखिए कई बार क्या होता है जब भाग वो सॉरी माइनस और प्लस एक साथ आ जाता है ना। सपोज ऐसा लिखा हो 7/3 प्लस 2/5 माइनस 4/3, या कुछ भी कर लो और कुछ कर लो, 4/7 कर लो, है ना। चलिए, जब भी ऐसी कंडीशन होगी आपने क्या करना है? तो अब देखिए एक कुछ लोग कह रहे होंगे कि डायरेक्ट तीनों को ऐसा सॉल्व कर लें, नहीं, ऐसा सॉल्व नहीं होगा। पहले आप क्या करें? इनको सॉल्व कर लें। तो 5 तिया 15 नीचे आ गया। अब 5 सत्ते 35 और 3 दूनी 6, 35 6 कितना हो जाएगा? 41 माइनस 4/7, है ना। अब 15 सत्ते 105 नीचे आ गया, 15 चक्को 60, मतलब 60 कहाँ रहेगा? माइनस में रहेगा। और 41 गुणे 7 करेंगे तो 7 चौक 28, 287 आ जाएगा। तो 287 माइनस के 60, 7 8 में 6 गया 2, और ये आ जाएगा आपका 227। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 227/105। अब आप चाहें तो इसको और कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 105 दूनी क्या हो जाएगा? 210 हो जाएगा। तो 105 दूनी 210 हो गया, ऊपर बचेगा 17, नीचे बचेगा 105। तो वो तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम वहां पे क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए आज हम लोगों ने क्या क्या चीजें सीखी। तो सबसे पहले तो 100 to 150 अगर हमको स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? लेस देन 100 स्क्वायर निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे? फ्रैक्शन को इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में विच वन इज द लार्जेस्ट विच वन इज द लोएस्ट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? और तीसरी चीज हमने सीखी कि फ्रैक्शन को सिंपल तरीके से हम कैसे सॉल्व करके रख सकते हैं। जब लेस देन हो तब कैसे, और आपका प्लस हो तब कैसे, माइनस हो तब कैसे, अगर प्लस माइनस दोनों कंबाइंड हो तब कैसे। सारी कंडीशन हमने यहाँ पे आपकी
देख ली। क्लियर है? अब एक चीज और देख लेते हैं, लास्ट बात करते हैं आज के वीडियो पे, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे, जिससे आप लोग टॉपिक को इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकें, है ना। एक एक डेढ़ घंटे के वीडियो बना देने में फिर क्या होता है, आपका कंसंट्रेशन धीरे धीरे खराब हो जाता है, लास्ट के पॉइंट्स आपके छूट जाते हैं। कभी ऐसा लिखा हो 3/2 प्लस 4/7 माइनस 3/2 माइनस 3/5 माइनस 4/6, कुछ भी ऐसा कर लेते हैं, है ना। अब देखो जरा इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ये दोनों फ्रैक्शन एक साथ जुड़ जाएंगे और ये दोनों फ्रैक्शन एक साथ जुड़ जाएंगे। तो 7 दूनी 14 और 7 तिया 21 और 4 दूनी 8, 21 8 कितना हो गया, 29 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 5 छक्का 30 नीचे हो गया, 6 तिया 18, 5 चक्को 20, 20 18 कितना हो जाएगा, 38। ये माइनस वाला फ्रैक्शन मिल गया, ये आपका प्लस वाला फ्रैक्शन मिल गया। अब इनको हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे उसी तरह अपना, माइनस 38/37, है ना। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो गया क्योंकि ये बुक का क्वेश्चन नहीं था। जब आपको बुक का क्वेश्चन मिलेगा तो वो उसी फॉर्म में मिलेगा कि आप उसको सिंपली कैलकुलेट कर सकें, है ना। आप कुछ नहीं करना है, इनका आपस में गुणांक रख लीजिए, इसका इधर मल्टीप्लाई करके आपको लेस करना है, इसका इधर मल्टीप्लाई करके, और जब दोनों का मल्टीप्लाई आपको मिल जाएगा उन दोनों को उठा के लेस करके ऊपर रख देना, है ना। तो इस तरह से हम बिल्कुल सिंपल वे पे हम अपने इन फ्रैक्शन से रिलेटेड ये जो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम है इनको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो आशा करते हैं आपको काफी चीजें आज समझ में आई होंगी। ये नंबर सिस्टम का एकदम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसमें अभी हमने कुछ भी आपके बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड लेवल पे बात नहीं करी है, बिल्कुल जीरो से क्लास स्टार्ट करी, और अभी हम कुछ और बेसिक चीजों की बात करेंगे, तब उसके बाद अच्छे क्वेश्चंस पे आएंगे। क्लियर है? तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और इसी तरह रेगुलर आप पढ़ते रहिए। अगर आपको कुछ और लगता है कि कुछ और आपको प्रॉब्लम आ रही है, कुछ आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।